नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी प्यारे मित्रों का आज के सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, हम में से हर एक की यही चाहना होती है, कामना होती है कि हम एक नायक की तरह जिएँ, एक लीडर बने। हमारे लिए लोग तालियाँ बजाएँ, ना कि हम लोगों के लिए तालियाँ बजाएँ। भले हम लोगों के अच्छे कार्यों के लिए तालियाँ ज़रूर बजाएँ, लेकिन फिर भी एक सुंदर कामना कि हम औरों के लिए आदर्श और प्रेरक बनें। इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी की ज़रूरत होती है मित्रों, और वही क्वालिटी आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सुवाक्य में कि किस प्रकार से आप औरों के लिए आदर्श बन सकते हैं, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, क्योंकि लीडर ही हमेशा लोगों के जेहन में बसा होता है, उसे देख कर के ही लोग प्रेरित होते हैं और उसके पद चिन्हों पर चलते हैं। हमारी भी यही कामना है कि आप हमारे सभी दर्शक एक लीडर की भूमिका में आगे आएं और समाज को प्रेरित करें। आइए देखते हैं कि कौन सी है वो महत्वपूर्ण सी बात। ओम शांति। नमस्कार। जो दिल में शिकवे और जवान में शिकायतें कम रखते हैं, वही हर रिश्ते को निभाने का दम रखते हैं। आज रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हर रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हैं, और अगर हम एक्सपेक्टेशन की जगह इसे हम एक बदल के दूसरा शब्द ले, एप्रिशिएशन, क्योंकि हम जीवन में देखते हैं कि रिश्ते टूटते हैं ईगो से, या हम कहें बहुत एक्सपेक्टेशन से, और कंप्लेन, शिकवा, शिकायत की जगह आज से कॉम्प्लीमेंट करें, सराहना करें। हर व्यक्ति की परिवार में अगर हम किसी न किसी अच्छे कार्य की वजह से या उनकी विशेषताओं को देखते हुए उनकी सराहना करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो रिश्ते हैं वो टूटने बिखरने से बच जाते हैं, और ये रिश्ते और भी मधुर हो जाते हैं। तो रिश्तों में आज से हम अपनाएंगे जीवन के अंदर एक्सेप्ट, एप्रिशिएट। तो ये एप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना, ये भी वास्तव में एक बहुत ही बहुमूल्य गुण है जीवन में, क्योंकि ये सबसे पहले हमें अपने आप से हमारे आत्मिक रिश्ते को मजबूत करता है। फिर जो हमारे साथ हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता भी बहुत मजबूत होना शुरू होता है, और साथ ही साथ इन दोनों रिश्तों को और मजबूत करने के लिए, मधुर बनाने के लिए, जो सबसे श्रेष्ठ रिश्ता है वो जब हम परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान से अपना संबंध मजबूत कर लेते हैं, तो हर रिश्ता जो बिखरा हुआ है या टूटने जा रहा है, तो वो रिश्ता भी मधुर बन जाता है। तो आइए आज से शिकवे और शिकायत कम करें और एप्रिशिएट ज़्यादा करें। ओम शांति। स्वनिर्भरता अर्थात आत्मनिर्भरता सचमुच कितना महत्वपूर्ण गुण है। हम यदि औरों पर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, तो आप पराधीन सा महसूस करते हैं। इसीलिए हर चीज़ में अपने आप को हम आत्मनिर्भर बनाएं। वैसे भी हम आजकल आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत तो हमें स्वयं से ही करनी चाहिए। कई बार जीवन में कुछ ऐसी विकट परिस्थितियां आ जाती हैं जिनके कारण हमें लगता है कि अब हमें औरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, शारीरिक रूप से हम अपने किसी अंग को खो देते हैं, कुछ आर्थिक परिस्थितियां, कुछ अन्य परिस्थितियां होती हैं, तब हमें लगता है कि शायद अब हम अपने पैर पर खड़े हो पाएंगे या नहीं, आत्मनिर्भर हो पाएंगे या नहीं। अरुणिमा सिन्हा जी या सुधा चंद्रन जी, ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स आपके सामने रख सकता हूँ मैं, जिन्हें देख करके आप समझ सकेंगे कि कैसी भी सिचुएशन हो, अपने आप को अपने पैर पर खड़ा किया जा सकता है और समाज के लिए भी आदर्श प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन कई बार छोटी छोटी व्याधियां और तकलीफ़ें ही हमें परेशान कर देती हैं, हम औरों पर निर्भर और आश्रित हो जाते हैं। घबराएं नहीं,
परेशान ना हो। प्रतिदिन हम आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ में लेकर आते हैं ताकि आप इस विषय में भी अर्थात अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी जागरूक हो सकें और इस पर आत्मनिर्भर हो सकें। आइए देखें कि आज इसमें आपके लिए क्या खास है। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की दुनिया में हम कई बार ज्ञान सुन करके समझ करके तो दोस्तों हम स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट तो बन जाते हैं, हम ज्ञान की बातें करना शुरू कर देते हैं, हम आत्मा परमात्मा संबंध और ड्रामा के बारे में भी क्लास भी करा सकते हैं दोस्तों, दूसरों को समझा भी सकते हैं। हम स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट तो बन जाते हैं दोस्तों, पर स्पिरिचुअली सेंसिबल बनना वो बहुत ज़रूरी है। जीवन में सफलता जो हमने समझा है वो हमारे प्रैक्टिकल, कहते हैं वॉक द टॉक, जो हम कह रहे हैं उस पर हम चलें। इसके लिए दोस्तों ये जो हमने बात की सत्य को परखने की शक्ति, सत्य और असत्य, जैसे हंस होता है ना, हंस के सामने बहुत सारे मोती डाल दें या हम कहीं बहुत सारे कंकड़ डाल दिए, उसमें हम बीच में 2 मोती डाल देते हैं, तो हंस उस कंकड़ और मोती को परख सकता है, इसमें मोती कौन सा है कंकड़ कहाँ है, उसको सिर्फ मोती ही नज़र आते हैं। तो दोस्तों जब आप आनंद सुख आनंद की शक्ति को प्राप्त कर लेंगे तो आपके अंदर वो थर्ड आई खुल जाती है, थर्ड आई ऑफ विजडम, आपका विवेक जागृत हो जाता है और तुरंत आपके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं जीवन में, आपके घर में या बाहर कार्य स्थान पर, आप उसमें से एग्जैक्ट उसका जो एक्यूरेट सोल्यूशन क्या है, एक्यूरेट सत्य क्या है, वो आप एकदम में 1 सेकंड में परख सकते हैं दोस्तों। इसी को कहते हैं सेंसिबल पर्सन, स्पिरिचुअली सेंसिबल पर्सन। और स्पिरिचुअली सेंसिबल एक अलग, हज़ारों में से एक अलग से चमकता है दोस्तों। जब तो इस सत्य को परखने शक्ति जागृत होती है तो आपके अंदर यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आती है, पावर ऑफ जजमेंट आ जाती है कि मुझे क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू। 1 सेकंड में निर्णय कर सकते हैं दोस्तों। ये 2 शक्तियों की मैंने अभी बात की, सत्य को परखने की शक्ति, ये हमारे ब्रेन की जो सेल्स है ना, उनके कनेक्शंस को एक्यूरेट कर देती है। चैनल्स हमारी जो है अंदर, जो चैनल्स हैं बनी हुई, उन पे एक्यूरेट जो मिसकनेक्शंस हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम गलत सोचते हैं, गलत संस्कार कार्य करते रहते हैं, वो कनेक्शंस ठीक हो जाते हैं। और दोस्तों सही निर्णय करने से हमारा जो हाइपोथैलेमस और एमिगडाला है, हमारी मेमोरी सिस्टम है, वो एक्यूरेट करने लगता है और हमारी मेमोरी एकदम स्कैनिंग मेमोरी होने लगती है, एक फोटोजेनिक मेमोरी हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखें, अगर आप मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को एक स्पिरिचुअली सेंसिबल पर्सन बनना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें सत्य को परखने की शक्ति और यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, ये 2 शक्तियाँ हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। ओम शांति। तो मित्रों, आत्मनिर्भरता के सुंदर संकल्प के साथ आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिस सेगमेंट में हमें वो महानुभाव प्रतिदिन मिलते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के लीडर्स हैं, अर्थात सभी को प्रेरित करने वाले हैं। उनके जीवन में भी अनेक प्रकार की बाधाएं आईं, समस्याएं आईं, लेकिन वो नदी की तरह अनवरत चलते रहे, अपने लिए रास्ता बनाते रहे, रुके नहीं और आध्यात्म को अपना संबल बनाया, आधार बनाया, नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में शामिल किया और इन्हीं ने उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाया, उन्हें लीडर्स बना दिया। प्रतिदिन हम ऐसे लीडर्स से मिलकर स्वयं भी प्रेरित होते हैं, है ना? आइए देखें कि आज हमें प्रेरित करने के लिए अपने सुंदर अनुभव के साथ कौन है। आपकी तरफ से हमारे देखने वाले सभी दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, पीढ़ियों को क्या संदेश देंगे इस आज वर्तमान के हालात में आपकी तरफ से? मैं आप सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं अकिंचन सन्यासी अगर समाज को बदलने का संकल्प लेता हूँ और अगर जिस चैनल के माध्यम से मैं यहाँ बैठा हूँ वो पूरा चैनल और वो उनकी पूरी संस्था पूरे विश्व में 140 देशों के लोगों को प्रभावित कर रही है, तो वो प्रजापति, प्रजापिता और ब्रह्मा की संतान, हम सब ब्रह्मा की संतान बन करके और समाज के लोगों को एक सूत्र में बांधने का भी काम करें, सनातन धर्म की जो ऋषियों की परंपरा है उस पर भी चलाने का काम करें और हम ये सोचें कि हमारा जीवन सार्थक हुआ है तो हम किसी दूसरे का जीवन भी सार्थक करें
दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात ज़रूरी मैं कहूँगा कि जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का प्रयास करती है, माता पिता उनको अच्छे से अच्छे कॉलेजों में पढ़ाने का प्रयास करते हैं, उन बच्चों में साहस नहीं है कि वो छोटी सी छोटी व्यवस्था और बड़ी सी बड़ी घटना को भी जो है वो सहन कर ले। आजकल के बच्चे जो है ड्रग्स में लगे हैं और विभिन्न प्रकार के नशों में लगे हैं। तो उसके साथ साथ बच्चों में आजकल एक गंध और आ गई है कि अगर वो किसी एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो वो आत्महत्याएं करने को तैयार हो हताशा, जाते हैं निराशा। और नशा करने को तैयार हो जाते हैं, वो जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को नकारने की कोशिश करें और जो परमपिता परमात्मा ने जो अपनों को एक बहुत सुंदर सा जो ये तोहफा दिया है, हमको मनुष्य जीवन में भेजा है, तो हम उसको इस ढंग से गंवाने की कोशिश नहीं करें, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, कहते हैं ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर आपको वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। इसीलिए हम कभी भी कंप्लेन ना करें, शिकायत ना करें कि ईश्वर तुमने ये मेरे साथ क्या कर दिया, बल्कि दिल से उन्हें धन्यवाद दिया करें अपने आप को हुए प्राप्तियों के लिए कि ईश्वर आपने मुझे कितना कुछ दिया है। सचमुच यदि शिकायत के स्थान पर शुक्रिया करना आप प्रारंभ करें, जो चीज़ें प्राप्त नहीं हैं उन्हें देखने की बजाय जो प्राप्त है उसकी ओर देखना शुरू करें, तो जीवन आनंद विभोर हो जाएगा। और ये समझने की भी कोशिश ज़रूर किया करें कि परमात्मा ने यदि ये एक परिस्थिति मेरे सामने रखी है तो वहाँ से मुझे क्या लेकर निकलने के लिए वो मुझे प्रेरित करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, ऐसा भी एक नज़रिया विकसित कर लें तो सचमुच जीवन शुक्रिया के भाव से भरता चलेगा। गहराई से इस पर विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब रंग